तो जोहार आज हमरे मन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के करे जाथे। तो एक एक करके क्वेश्चन कर जवाब देव। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा व्याकरण में वर्ण कर कै किस्म होवेला। प्रश्न का है कि नागपुरी भाषा व्याकरण में वर्ण कर कै किस्म होवेला। तो देखा वर्ण जे है इकर दो किस्म होवेला, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो ऑप्शन कौन सही हो जाए? ग। दो किस्म होवेला, स्वर और व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाए, यानी कि दो ठोकर किस्म होवेला। दूसरा प्रश्न देखा थे, दूसरा क्वेश्चन देखा थे, वर्ण जेके बोले में बगरा समय लागेला उके का कहना। प्रश्न है कि वर्ण जेके बोले में बगरा समय लागेला उके का कहना। तो देखा वर्ण कर जे किस्म है, दो किस्म है, स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब स्वर वर्ण जे है इकर 3 किस्म है। हस्व स्वर, एक तो है हस्व, दूसर है दीर्घ। तो हस्व स्वर का के कहल जाएला जेके बोले में कम समय लागेला, मुदा दीर्घ स्वर के बोले में हस्व से बगरा समय लागेला। ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार वर्ण जेके बोले में बगरा समय लागेला तो उत्तर का हो जाए दीर्घ स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर घा सही हो जाए। आगे देखिला क्वेश्चन नंबर 3 कर क्वेश्चन का है के देख लेविला। वर्ण जेके बोले में मुंह से गर्म हवा निकलेला उके कहना। मुंह से गर्म हवा निकलेला बोले के बेरा, है ना, उके का कहल जाएला। तो ऑप्शन है 4 गो, स्पर्श व्यंजन, हस्व स्वर, महाप्राण और उष्म व्यंजन। 4 गो जे है ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि वर्ण जेके बोले में मुंह से गर्म हवा निकलेला उके का कहना, है नी। तो देखा उष्म व्यंजन के बोले में मुंह से गर्म हवा निकलेला। ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जे घा है वो सही हो जाए। उष्म व्यंजन कर संख्या कै गो है? 2 गो है, सा और दूसरा हा। ठीक है। अब आगे कर क्वेश्चन देखिला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है, पढ़ा थी, नागपुरी भाषा व्याकरण में स्वर वर्ण कर संख्या कितने होवेला। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़वा। नागपुरी भाषा व्याकरण में स्वर वर्ण कर संख्या कितने होवेला। तो देखा नागपुरी भाषा व्याकरण में वर्ण जो है इकर 2 गो भेद है, तनी देर पहले बता रही, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण कर संख्या है के 7 और व्यंजन कर संख्या है के 28। तो यहाँ के कर पूछल जाए है स्वर वर्ण कर संख्या। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाए? स्वर्ण वर्ण कर संख्या 7। स्वर्ण वर्ण कर संख्या कितनी है? 7। अगला क्वेश्चन देखिला। चला क्वेश्चन नंबर कै है के 5 है के पढ़िला क्वेश्चन। वैसन स्वर जेके बोले में मुंह से कम हवा निकलेला उके कहना। देखा ऐसा स्वर जेके बोले में मुंह से कम हवा निकलेला, मुंह से कम हवा निकलेला उके का कहल जाएला? उके कहल जाएला अल्प प्राण। ठीक है। उके का कहल जाएला? अल्प प्राण। जेके बोले के बेरा मुंह से कम हवा निकलेला उके कहना अल्प प्राण। ठीक है। अब आगे कर क्वेश्चन देखा थी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख ले विला का है के क्वेश्चन नंबर 6। नागपुरी भाषा ई जगह मासा लिखा जाए कि भाषा पढ़वा। नागपुरी भाषा व्याकरण में व्यंजन वर्ण कर संख्या कितने होवेला। का पूछा थे? नागपुरी भाषा व्याकरण में व्यंजन वर्ण कर संख्या कितने होवेला। तनिक देरी पहले है बताए रहे, है नी। स्वर वर्ण कर संख्या है के 7 और व्यंजन वर्ण कर संख्या कितने होवेला? 28 होवेला। यहाँ पूछल जाए है कि कर व्यंजन वर्ण कर संख्या। तो ऑप्शन नंबर घा जे है ये सही हो जाए। व्यंजन वर्ण कर संख्या कितने होवेला? 28 होवेला, यानी कि घा नंबर सही हो जाए। आगे बढ़े थे, देखा नागपुरी में इस जगह नागपुरी हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक। नागपुरी में वर्ण कितना होवेला। ठीक है। नागपुरी में वर्ण कितना होवेला पूछल जाए है। प्रश्न है के 7वां प्रश्न है के। तो देखा स्वर्ण वर्ण का संख्या 7 है और व्यंजन कर कितने है? 28। दुइयों के मिलाए दो भोले हो जाए 35, है नी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे है ये सही हो जाए। नागपुरी में वर्ण कर संख्या कितनी है? 35। 35 जे है सही उत्तर होवी वर्ण कर संख्या कर। आगे देखिला ई है के क्वेश्चन नंबर 8
है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा थी। प्रश्न है कि नागपुरी भाषा व्याकरण में संयुक्त स्वर कर संख्या के बतावा। नागपुरी भाषा व्याकरण में संयुक्त स्वर कर संख्या के पूछल जाए है। तो देखा स्वर्ण वर्ण कर 3 गो जो है भेद होएला। कौन कौन? हस्व, ठीक है, हस्व, दूसरा होवेला दीर्घ, और तीसर जो होवेला वो होवेला संयुक्त, वो होवेला संयुक्त। तो हियाँ का पूछल जाए है? नागपुरी भाषा व्याकरण में संयुक्त स्वर कर संख्या के पूछल जाए है। तो नागपुरी भाषा व्याकरण में संयुक्त जो वर्ण है उकर संख्या है के 2 गो, ठीक है, उकर संख्या है के 2 गो। चलो आगे देखिला 9, क्वेश्चन नंबर 9, अंतस्थ व्यंजन में आने वाला वर्ण है के, ठीक है, ये जगह आवे वाला कर देवा। अंतस्थ व्यंजन में आवे वाला वर्ण है के, देखा ऑप्शन देवल है ये जगह अंतस्थ व्यंजन में आवे वाला वर्ण। तो अंतस्थ व्यंजन का है के, देखा व्यंजन वर्ण कर 3 गो भेद है। सबकर से शुरू में है स्पर्श व्यंजन, फिर दूसर है अंतस्थ व्यंजन, और तीसर है उष्म व्यंजन। तो यहाँ पूछल जाए है स्पर्श व्यंजन के बारे में कि स्पर्श व्यंजन कर संख्या के तय है, स्पर्श व्यंजन में आवे वाला वर्ण के तय है पूछल जाए है। तो अंतस्थ व्यंजन में वर्ण जो है 4 गो आवेला। कौन कौन? या, र, ल और व, यानी कि जे ऑप्शन नंबर का है ये सही हो जाए, ठीक है। अब आगे देखी लो क्वेश्चन नंबर 10, नागपुरी भाषा व्याकरण में उष्म व्यंजन, ठीक है, होवेला। नागपुरी भाषा में उष्म व्यंजन जो है वो होवेला। कौन कौन पूछा थे? ऑप्शन नंबर 1 है स, ह, या, र, दूसरा है स, ह, या, और तीसरा है स, ह, और चौथा है स। तो देखा नागपुरी भाषा व्याकरण में उष्म व्यंजन का संख्या 2 गो होवेला। इकर से पहला वाला जो है प्रश्न वो देख रही। तो कौन कौन जो है उष्म व्यंजन होवेला नागपुरी भाषा व्याकरण में? 2 गो होवेला उष्म व्यंजन, स और ह। उष्म व्यंजन का के कहल जाएला? वैसन स्वर जेके बोले के बेरा मुँह से गर्म हवा निकलेला उके का कहल जाएला? उष्म व्यंजन। तो स और ह के बोल के देख लेवा मुँह से, ऐसा बुझाएला जैसे मुँह से गर्म हवा निकलत है, से लिखे उष्म व्यंजन कहल जाएला, ठीक है। आगे देखिला क्वेश्चन नंबर 11, नागपुरी भाषा व्याकरण में उ वर्ण के बतावा जो स्पर्श व्यंजन में आवेला। स्पर्श व्यंजन में आवे वाला वर्ण के पूछल जाए है, ठीक है। तो देखा ऑप्शन नंबर 1 और का के देख लेवा, खा के देख लेवा, गा के देख लेवा और घा के देख लेवा। आप ऑप्शन नंबर जो का है उके देखिला, का, खा, गा, घा, अंगा। तो देखा नागपुरी में अंगा जो है वर्ण इकर प्रयोग नहीं होवेला। तो ई तो एकदम नहीं है होवी, ठीक है, ई जो है नहीं होवी, ठीक है। कौन नहीं होवी? ऑप्शन नंबर कौन नहीं होवी? ऑप्शन नंबर का। अब देख लेविला ऑप्शन नंबर कौन के देखा? खा के, चा, छा, जा, झा, इया। तो इया भी नागपुरी वर्ण में नहीं होवेला, ठीक है। गा के देखिला तो गा में ता, था, दा, धा, ना, ई तो भाई होवेला। मुदा ई घा के देख लेविला, ई वाला सा जे है ये नहीं होवेला, यानी कि ऑप्शन नंबर जे है गा ई सही हो जाए। ऑप्शन नंबर गा जेकर में है ता, था, दा, धा, ना, ई सही उत्तर होवी। नागपुरी भाषा व्याकरण में उ वर्ण के बतावा जो स्पर्श व्यंजन में आवेला। तो स्पर्श व्यंजन में ता, था, दा, धा, ना मन जे आवेला। बता दो कि स्पर्श व्यंजन जे है कुल मिला के नागपुरी भाषा व्याकरण में 22 गो होवेला, ठीक है। आगे पूछिला 12 नंबर का क्वेश्चन, वैसन वर्ण जेके बोले के बेरा मुँह से कम हवा निकलेला उके का कहना है नहीं। ये शायद क्वेश्चन दोहराल है। वैसन वर्ण जेके बोले बेरा मुँह से कम हवा निकलेला उके का कहल जाएला? उके कहल जाएला अल्प प्राण, ठीक है। वैसन वर्ण के कहल जाएला अल्प प्राण। इकर बारे में बात कर दही से बगरा बात नहीं कर। अब दूसर देख लीजिए 13 नंबर का प्रश्न, ठीक है। वैसन स्वर जेकर उच्चारण में कंपन बुझाएला उके कहना। देखा कई कैसन स्वर मन होएला, वर्ण मन होएला जेके हमरे मन जखन बोलीला तो ऐसन बुझाएला जैसे मुँह से कंपन हुआ थे, मुँह में कंपन हुआ थे। तो उकर बारे में पूछल जाए है कि वैसन स्वर जेकर उच्चारण में मुँह से कंपन बुझाएला
मुंह में कंपन बुझाएला उके का कहला, तो भाई उके कहना घोष। ठीक है, देखा घोष कर अर्थ ही कंपन होवेला, है नी। तो प्रश्न जे रहे वैसन स्वर जेकर उच्चारण में कंपन बुझाएला उके का कहना घोष, यानी कि खा नंबर जही सही हो जाई। अब देखिला प्रश्न नंबर 14 में का है भाई, इकर में घोष वर्ण के लागे, घोष और आघोष पूछल जाए है। ठीक है, तो घोष और आघोष में पूछल जाए है कि इकर में घोष वर्ण कौन है के। का कर ऑप्शन है के ब भ म, खा कर ऑप्शन है के ता था न, गा कर ऑप्शन है के का खा गा, और घा कर ऑप्शन है के चा छा जा। तो देखा जैसे कि हमरे मने ना क खा गा घा में लिखिला क ख ग घ अंगा। तो देखा 3, 4 और 5 ई वाला लाइन में जितने भी वर्ण मन आवेला इमन का कहायला, इमन कहायला घोष, है नी। तो देखा का खा गा इमन तो ई बटेकर 1 और 2 नंबर के वर्ण मन हके, तो इमन तो नहीं हुई, चा छा जा भी नहीं हुई, ता था दा भी नहीं हुई। अब देखा बा भा मा 3, 4 और 5वां जो लाइन है उकर में आवेला, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है इकर सही हो जाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिला मिलान करा, मिलान करे ले कहल जाए है 15 नंबर क्वेश्चन में। का है स्पर्श व्यंजन कर संख्या पूछल जाए है, उसमें व्यंजन कर संख्या, अंतस्थ व्यंजन कर संख्या और व्यंजन वर्ण कर संख्या पूछल जाए है। तो भाई मिला ले इकर में कौन सा बड़का बात है नी। स्पर्श व्यंजन, उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और व्यंजन वर्ण कर संख्या, है नी। देखा अंतस्थ व्यंजन जे होवेला या रा ला वा होवेला, है नी। कौन कौन, या रा ला और वा। ठीक है, 4 गो होवेला। तो भाई अंतस्थ व्यंजन के हमरे मन 4 से मिला देविला। ठीक है, ये हो गलक सही। अब देखिला उसम व्यंजन, उसम व्यंजन पढ़ली 2 गो होवेला, है नी, सा और हा उसम व्यंजन तो मिल गलक। अब देखिला व्यंजन वर्ण कर संख्या, तो देखा अगुए बता रही स्वर वर्ण जो है 7 है और व्यंजन वर्ण जो है ये कै गो होवेला 22 गो होवेला। तो भाई व्यंजन वर्ण के 22 गो से मिला देव थी। और स्पर्श व्यंजन अरे गलती मिला दिली का, स्पर्श व्यंजन कर संख्या है, सॉरी स्पर्श व्यंजन कर संख्या जे हो जाए वो हो जाए 22 गो, सॉरी स्पर्श व्यंजन इके सुधरा देविला। स्पर्श व्यंजन कर संख्या हो जाए 22 गो और व्यंजन वर्ण कर संख्या हो जाए 28 गो। ठीक है, एखन सही हो गल। स्पर्श व्यंजन कर संख्या देख लेवा, स्पर्श व्यंजन कर संख्या हो जाए 22 गो, उसम व्यंजन कर संख्या हो जाए 2 गो, अंतस्थ व्यंजन कर संख्या हो जाए 4 गो यार अलावा, और व्यंजन वर्ण कर संख्या हो जाए 28 गो। ठीक है, तो प्रश्न जे है 15 ये पूरा हो गलक। अब आगे देखिए 16वां प्रश्न। ठीक है, 16 में प्रश्न का है अंतस्थ वर्ण में अंतस्थ कर अर्थ का होवेला। का पूछा थे भाई, अंतस्थ वर्ण में अंतस्थ कर अर्थ का होवेला। तो अंतस्थ में देखा या रा ला वा, है नी, 4 गो वर्ण आवेला अंतस्थ वर्ण में। तो या रा ला वा के बोल के देखबा तो मुंह में जे दांत मने है या फिर जे जीभ मने है वो कम सटेला। ठीक है, यानी कि जे भी वर्ण है मुंह के भीतर है रह जाएला। तो अंतस्थ वर्ण में अंतस्थ कर का अर्थ हो जाए, अंतस्थ वर्ण में अंतस्थ कर अर्थ हो जाए भीतर, यानी कि गा नंबर जे है इकर उत्तर हो जाए। अब 17 नंबर का प्रश्न देख लेवेला। 17 नंबर में का है भाई, अर्थ कर आधार से संज्ञा कर कितने भेद होवेला। अर्थ कर आधार से संज्ञा कर भाई कितने भेद होवेला। तो अर्थ कर आधार से संज्ञा कर भेद होवेला 5 गो, है नी। हमरे मन पढ़ ही व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो 17 कर सही उत्तर हो जाए गा, है नी। 18 नंबर देखिला भाववाचक संज्ञा कर चिन्हार करा, है नी। भाववाचक संज्ञा के चिन्ह खई कर में। अब देखा का नंबर में लिखल है आंबा, खा नंबर में है तेल, घा नंबर में है सोमरा और गा नंबर में है सुंदर। तो भाववाचक संज्ञा का हो जाए, आंबा होवी का नहीं होवी, तेल होवी का नहीं होवी, सोमरा होवी का नहीं, सुंदर हाँ हो जाए भाई। यानी कि देखा ये जगह इके का खा और
इन्हें नीचे ग लिखल है, ऊपरे घा लिखल है, ठीक है, इन्हें उन्हें करके लिख दे है। यानी कि जहाँ एखन हमरे मन जैसे ऑप्शन दे है उकर अनुसार जो है गा नंबर जो है वो सही हो जाए, ठीक है। चला अब आगे देखिला 19वां नंबर कर प्रश्न का है भाई, कर में देख लेविला। रचना कर आधार से संज्ञा कर भेद के बतावा। तो देखा हमरे मन इकर में एक तो प्रश्न देख रहे कि अर्थ कर आधार से संज्ञा कर कितने भेद होवेला, ठीक है। अब हिया का पूछल है, हिया पूछल है रचना कर आधार से संज्ञा कर भेद कितने होवेला इके बतावा, है नी। तो रचना कर आधार से संज्ञा कर 2 गो भेद होवेला, गिनती संज्ञा और बेगिनती संज्ञा, यानी कि का और खा दोनों होवी। तो भाई का और खा कहाँ ऑप्शन है, देखा घा वाला जो ऑप्शन है का और खा दुइयो लिखल है, यानी कि घा नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाए। आगे 20 नंबर का क्वेश्चन देखिला का है 20 नंबर में, भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण हके। भाववाचक संज्ञा पूछल जाते, भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण पूछे। तो देखा लोटा ये भाववाचक संज्ञा हके का नहीं, है नी। का लोटा का है कि जातिवाचक संज्ञा, कागज हो जाए जातिवाचक संज्ञा। देखा गेड़े हो जाए ये हो जातिवाचक संज्ञा हो जाए, मुदा खिसायक जे हो गलक कि भाववाचक संज्ञा हो गलक। तो यहाँ प्रश्न जे पूछल जाए है भाववाचक संज्ञा कर उदाहरण हके, तो उदाहरण में जे गा कर ऑप्शन है खिसायक, ये उत्तर जे है सही हो जाए। अब 21 नंबर कर बट्टे बढ़त थी, तो जैसे जैसे बढ़ब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमरे मन के मिलते जाते, ठीक है। तो जे भी एखन तक हमार वीडियो के सब्सक्राइब नहीं कर रहा कर देवा, है नी, मुखो बढ़िया लगी। चला बगरा बात नहीं करीला, क्वेश्चन नंबर 21 के देखिला। समूहवाचक कर उदाहरण लगे, समूहवाचक संज्ञा कर उदाहरण पूछल जाए है भाई। तो मनुख जे हो गलक पहला ऑप्शन है, दूसरा खा में है टेटबेनिया, गा में है दुलारी और घा नंबर में है गांज। तो देखा मनुख जे है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कि ये है के जातिवाचक संज्ञा, ये का है के जातिवाचक संज्ञा। टेटबेनिया है के जातिवाचक संज्ञा, दुलारी है के व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाई लास्ट में बचला गांज, है नहीं। तो गांज का हो जाए ये समूहवाचक संज्ञा हो जाए, यानी कि घा नंबर सही हो जाए। गांज का के कहल जाएला जैसे खेत उत से हमारे मन धान उन के नहीं लाइन के खरिहान में मड़ाए देवीला, एक कर ऊपरे तेंगड़ा कर कर के ढेर हमरे मन धान के रख देवीला, तू खे का कहल जाएला गांज कहल जाएला, ठीक है। अब हमरे मन देखिला क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 22। ये क्वेश्चन जे है इके देखिला, ये क्वेश्चन का है के भाई का हुआ थे। चला क्वेश्चन नंबर 22, एतवा आंबा खाए के पानी पीलक में संज्ञा के बतावा। संज्ञा के बतायक है नी, संज्ञा के बतायक है। तो यहाँ का संज्ञा दिशत है, एक तो एतवा दिशत है, ठीक है, दूसरा आंबा दिशत है और तीसरा पानी दिशत है। यानी कि एतवा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हिया दिशत है, हिया दिशत है और हियो दिशत है। चला एक तो मिल गलक। आंबा, आंबा है के जातिवाचक, तो भाई व्यक्ति हियो जातिवाचक है, हियो जातिवाचक है और कहाँ है और हिया नहीं है नी, घा नंबर में नहीं है, ठीक है, काट देविला, ठीक है। एखन कैठ बचल है, एखन बचल है 2 ठो ऑप्शन, इकर में तो है नखे व्यक्तिवाचक मन नखे लिखल, तो का नंबर के भी काट देविला। एखन बचल है खा और गा नंबर, है नी। अब आगे देखिला, अब पानी, पानी का है के पानी है के भाई द्रववाचक, तो द्रव हिया है नी। यानी कि गा नंबर जो है, गा जो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक जातिवाचक और द्रववाचक, ये सही हो जाए। प्रश्नकार है एतवा आंबा खाए के पानी पीलक में संज्ञा बतावा। एतवा हो गलक व्यक्तिवाचक संज्ञा, आंबा हो गलक जातिवाचक संज्ञा और पानी हो गलक द्रववाचक संज्ञा। तो तीनों जे है गा नंबर कर ऑप्शन में भेटात है, सेले गा नंबर ऑप्शन जे है सही हो जाए। अब देखिला हमरे मन 23वां नंबर कर प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर उदाहरण लगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कर उदाहरण पूछा थे भाई। तो देखा का है नी, प्रश्न नंबर का है, प्रश्न नंबर का ऑप्शन नंबर का है लोटा, खा है गांव, गा है बोतल और घा है बिरसा। देखा लोटा जे हो गला कि जातिवाचक हो गलक, गांव भी हो गलक, ये हो
का हो गेलक जातिवाचक, बोतल जे हो गेलक जातिवाचक और बिरसा जे हो गेलक ये हो गेलक व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ जे है ये सही हो जाए, है नी। अब देखिला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में का है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण लगे, जातिवाचक संज्ञा ही यहाँ पूछल जाए है। ठीक है, अब देखा इके का लिख देविला पहला ऑप्शन उदास लिखल है, उदास जे है भाववाचक संज्ञा हो जे। ठीक है, आंबा टोली, आंबा टोली है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जे, है निकाले की कोनो खास ठाव कर नाम देवल है। गाड़ी, गाड़ी जे है ये जातिवाचक हो जे, है नी। जातिवाचक काले हुई काले कि गाड़ी शब्द कर प्रयोग कहले दुनिया में जितने भी गाड़ी है सब तरह कर जे गाड़ी है उकर बोध हो जाएला, है नी। गाड़ी में हमरे मन कर ऑल्टो भी आए जाए, हमरे मन कर जगुआर भी आए जाए, है नी। हमरे मन कर टेम्पू भी आए जाए, बस भी आए जाए, रेलगाड़ी भी आए जाए, सब तरह कर गाड़ी आए जाए, है नी। तो से ले ग नंबर जे है ये जातिवाचक संज्ञा कर उदाहरण लगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिला 25 नंबर में का है भाई, नागपुरी भाषा व्याकरण में श वर्ण कर ठावे कौन वर्ण कर प्रयोग होवेला। तो देखा नागपुरी में जे है ई वाला सा कर प्रयोग नहीं होवेला, एहो सा कर प्रयोग नहीं होवेला, मुदा खा नंबर कर देखा सा लिखल जे है इकर प्रयोग होवेला। तो 25 कर जे प्रश्न है उकर सही उत्तर का हो जे ऑप्शन नंबर खा। आगे बढ़िला क्वेश्चन नंबर 26 देखिला। 26 में का है क ख घ वर्ण कर उच्चारण ठाव का लगे, है नी। मतलब कि हमरे मन इकर जखन बोलीला तो मुँह कर कौन सा अंग जे है इकर ले उत्तरदायी है, कौन सा अंग से इके बोलल जाएला। ठीक है, तो क ख ग घ बोल के देखा तो देख लेवा, जखन तोहरे मन बोलबा तो पता चली कि ई का से बोलल जात है, ये बोलल जात है कंठ से, है नी। कंठ से, कंठ का के कहल जाएला घेचा वाला ठाव के बोलल जाएला, है नी। कंठ, कंठ में जहाँ हमरे मन माला उला पिंधिला, है नी। हमरे मन जैसे वाक्य पढ़िला कि ऋषि मुनि जे रहे वो कंठ में मोती कर माला पिंध रहे, है नी। तो कंठ के कहल जाएला। चल 27 नंबर देख लेविला प्रश्न। 27 नंबर में का है, अब प्रश्न जो है सिराहे वाला है। नागपुरी व्याकरण में कौन लिपि कर प्रयोग लिखेले करल जाएला। ठीक है, नागपुरी व्याकरण में कौन लिपि कर प्रयोग लिखेले करल जाएला। तो रोमन लिपि कर प्रयोग होवेला का, नहीं भाई। देवनागरी कर होवेला, ओल चिकी कर होवेला, नहीं। तोलोंग चिकी नहीं। तो नागपुरी व्याकरण में कौन लिपि कर प्रयोग लिखेले करल जाएला। तो सही उत्तर का हो जाए ऑप्शन नंबर खा, यानी कि देवनागरी लिपि। आगे एक ठो प्रश्न और भेटाए गलक, चला बढ़िया है, इको कर लेविला। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखा प वर्ग कर वर्ण कर उच्चारण ठाव के बतावा, है नी। बहुत आसान है, इको तो आँख मूंद के तोहरे मन बताए देबा। प वर्ग कर वर्ण कर वर्ग कर उच्चारण ठाव के बतावा, यानी कि प वर्ग में जितने भी प फा ब भा मनावेला 100 वर्ण के कौन अंग से इके उच्चारण करल जाएला, मुँह कर कौन अंग से भाग से इकर उच्चारण करल जाएला, है नी। तो प फ बोल के देखा तो का पता चलेला, प फ बोलले ई भाई तो होंठ कर प्रयोग होवेला, ई मन कर बोले ले, है नी। तो चला 28 कर जे ऑप्शन रहे घा, जेकर में सही उत्तर है होंठ, तो ये सही हो जाए। क्वेश्चन का रहे प वर्ग कर वर्ण कर उच्चारण ठाव के बतावा। तो प फा बा भा के बोले ले हमरे मन होंठ कर प्रयोग करीला, है नी। अब 29वां नंबर देख लेविला, बहुत ही आसान, है नी। इके तो आँख बंद करके तोहरे मन जवाब दे देबा। 1 रुपया कर क्वेश्चन है के, है नी। कोनो इकर में दिमाग लगा के नखे। शुरुआत में नागपुरी लेखन में कौन लिपि कर प्रयोग होवत रहे। तो भाई शुरुआत में, यानी कि जखन हमरे मन नागपुरी भाषा जे है शुरुआत हुई रहे, है नी। देखा 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय जे है उकर जन्म हुई रहे, और वह 83 81 82 के आसपास वो जे है राजा बन जाए रहे 19 साल कर उम्र में। उ बेरा में नागपुरी जे रहे राइज भाषा रहे। तो राइज भाषा रहे तो बेरा जे है कौन लिपि में जे है नागपुरी मन जे है इकर लिखल जात रहे। तो
चार गो सॉरी 3 गो ऑप्शन है, कैथी लिपि, बांग्ला लिपि और रोमन लिपि, और या तो फिर चौथा है सौभे कर प्रयोग होवत रहे। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लेवा, शुरुआत में नागपुरी लेखन ले कौन लिपि कर प्रयोग होवत रहे। ऑप्शन है कैथी लिपि, बांग्ला लिपि, रोमन लिपि या फिर सौभे कर। तो सही उत्तर का हो जाए, सब सही उत्तर हो जाए घा नंबर, सौभे हमरे मन प्रयोग करत रही है नी। देख लेवा रोमन लिपि भी है, रोमन से इंग्लिश लिखल जाएला है नी। तो जैसे हमरे मन के लिखे है तोय कहाँ जाथिस, तो हमरे मन इकर से कैसे लिखब, TOY तोय, KAH कहाँ, JA जा, THIS। जैसे हमरे मन आजकल लिखिला मैसेज में है नी, व्हाट्सअप मन करीला नहीं तो इसने। 30वां नंबर का प्रश्न देख लीजिए, बहुत मज़ेदार और बहुत आसान भी। नागपुरी व्याकरण में स्वर कर प्रयोग नी होवेला, बहुत आसान है नी, इके तो KG क्लास के 6वां में भी बता देबन है नी। नागपुरी व्याकरण में स्वर कर प्रयोग नी होवेला। देखा ए कर प्रयोग होवेला भाई, आ कर प्रयोग होवेला भाई, अंग कर प्रयोग होवेला भाई है नी, औकार कर प्रयोग होवेला कर नहीं। तो ऑप्शन नंबर घा जे हो जाए इकर सही उत्तर हो जाए। नागपुरी व्याकरण में कौन स्वर कर प्रयोग नहीं करल जाएला इकर में से, तो औकार कर प्रयोग नहीं करल जाएला। तो औकार कर ठाव में कौन स्वर कर प्रयोग होवेला, इकर ठिन ओकार कर प्रयोग होवेला। प्रश्न हमरे मन के सिराए गलक, 30 ठो प्रश्न कर ली, कैसन लागलक, बढ़िया लाइक होवी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर देबा। मोटिवेट करे चाहला हमके और ऐसे ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चाहला कि हम लेके आवब, तो वीडियो के लाइक कर देबा। जल्दी बेटा आप नवा क्वेश्चन के साथ, नवा प्रश्न के साथ, नवा टॉपिक के साथ, तब तक ले जोहार, नमस्कार।